हेलो गाइस, वेलकम टू बंगलो इंजीनियर्स। एमपी पटवारी में जिस तरीके की चीज़ें निकल के सामने आई हैं, उसी तरीके से कुछ लोग एमपी सब इंजीनियर के एग्ज़ामिनेशन पर भी अब सवाल उठा रहे हैं। एक लिस्ट, टॉप 10 की लिस्ट वायरल की जा रही है और जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये 10 लोग भी एक ही सिटी से हैं। तो क्या एमपी सब इंजीनियर में भी एमपी पटवारी की तरह ही चीज़ें गड़बड़ हुई है या नहीं? तो इसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, तो एंड तक देखिए। सबसे पहले इस लिस्ट को देखते हैं। ये लिस्ट जो है वो वायरल करी जा रही है। तो सबसे पहले लोगों का है ये कि वो जो इसके साथ नीचे लिख के भेज रहे हो, जिस भी कोचिंग वाले ने शुरू किया है, मेरे को लगता है उनको इस एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड पहली बात तो कोई आइडिया नहीं है। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। आप पूरा वीडियो देख के आप देखिए, आपको समझ में आएगा। अगर उनको इस एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड आइडिया होता तो पहली बात वो फैक्ट्स को रखते हैं, ठीक है। इसमें ये लिखा जा रहा है कि सब इंजीनियर के टॉप 10 देखिए, वो भी एक ही सिटी से है और इनका सेंटर भी एक ही है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, चलिए मान लिया आपकी बात। तो सबसे पहली बात देखिए, जो लिस्ट वायरल की जा रही है वो ड्राफ्ट्समैन की है। आप जैसे पढ़ भी सकते हैं, ड्राफ्ट्समैन टॉप 10 एप्लीकेंट रिपोर्ट, सब इंजीनियर की नहीं है। अब अगर कोई इस एग्ज़ामिनेशन को जानता है, कोई टेक्निकल फील्ड से है, तो उसको पता है सब इंजीनियर और ड्राफ्ट्समैन दो अलग अलग पोस्ट थी और उनके लिए अलग अलग पेपर हुए थे। ठीक है, चलिए नहीं पता होगा आपको। दूसरी चीज़, इसमें ये कहा जा रहा है कि सारे जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं, उनका रोल नंबर अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट 4 डिजिट्स जो है वो सेम है सबकी, 2 3 4 4 सारे लोगों के सेम। चलिए ये भी मान लिया। तीसरी चीज़ जो कही जा रही है कि सिटी नेम भोपाल है, सबका जो है पेपर भोपाल में हुआ था। तो सारे टॉप 10 जो है वो एक ही सिटी से कैसे हो सकता है? चलिए ठीक है, ये 2 डाउट है। अब इसी तरीके से एक और पेपर है, इसमें देखते हैं कि समयपाल की ये टॉप 10 की लिस्ट है। अब जिनको नहीं पता है उनके लिए कि सब इंजीनियर में जो है वो कुछ 6-7 तरीके के पेपर्स हुए थे। उसमें से ड्राफ्ट्समैन एक अलग था और समयपाल एक अलग हुआ करता है। पोस्ट ही अलग है, उसके लिए एग्ज़ाम भी अलग होता है। एग्ज़ाम अलग होता है तो टॉप 10 जो है कैंडिडेट, उनकी भी अलग लिस्ट बनती है, क्योंकि फॉर्म फिल कराते समय भी अलग से उस पर टिक करना होता था अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो समयपाल में भी देख सकते हैं आप। समयपाल में भी सारे जो टॉप 10 कैंडिडेट्स हैं, उनका सीरियल नंबर फर्स्ट 4 डिजिट जो है वो 2 3 4 4 सेम है। सिटी नेम सबका भोपाल है। अब लोगों ने क्या है, ये इतना देख के वायरल कर दिया है, क्योंकि लोगों को तो बस बहती गंगा में हाथ धोना है। तो अब इसके पीछे की चीज़ें समझते हैं हम कि है क्या, ठीक है। तो अब इस टेबल को देखिए, ये कोई मेरा बनाया हुआ नहीं है। ये जो है आप MPESB की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। MPESB की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स करके एक ऑप्शन आता है, उस पर टैप करेंगे तो ईयर्स का ऑप्शन आएगा। 2022 पे टैप करेंगे तो एक PDF डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें से ये सेकंड पेज पे है टेबल 2। ये डेट भी देख सकते हैं, एज ऑन डेट 6 अप्रैल 2023, 6 अप्रैल 2023 तक का ही डेटा था इसमें। ये तो इसमें आप देखिए, ग्रुप 3 सब इंजीनियर मानचित्रकार समयपाल एम इक्वलेंट पोस्ट रिक्रूटमेंट ट्रस्ट। मानचित्रकार मतलब ड्राफ्टमैन। तो इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें ये दिया हुआ है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अपीयर्ड, कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है वो अपीयर हुए थे एग्ज़ामिनेशन में। अब यहाँ पे पेपर नेम दिया हुआ है। पेपर नेम में पेपर A का मतलब होता है सब इंजीनियर सिविल, पेपर B C उसी प्रकार से सब इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, पेपर D और E किन्हीं 2 पोस्ट के लिए थे, और पेपर F और G जो था, F था ड्राफ्ट्समैन यानी मानचित्रकार के लिए, और G जो था वो समयपाल के लिए था। अब यहाँ पे आप देखिए कि पेपर F में जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितना है, 3110, 3110 मात्र। पेपर G में कितने कैंडिडेट है, 4497, 4497 मात्र। तो आप ये देखिए, पेपर A में देखिए सब इंजीनियर सिविल में 3,80,492, मतलब कि आप कंपैरिजन कीजिए कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है सब इंजीनियर और ड्राफ्ट्समैन और समयपाल के नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अपीयर्ड में। सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट का है। दूसरी बात, आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा कि जिन लोगों ने ये चालू करा, जिसको वायरल करना, वो स्क्रीनशॉट वायरल कर रहे हैं ड्राफ्ट्समैन टॉप 10 का, उनको शायद ये नहीं पता है कि ड्राफ्ट्समैन और समयपाल, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत कम थे, अप्लाई भी बहुत कम लोगों ने किया था और अपीयर भी बहुत कम करते। आप सोच सकते हैं कि 3000 और 4000 5000 लोग अपीयर हो रहे हैं, तो
कंपैरेटिवली बहुत छोटा पेपर है। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत कम अपीयर हुए थे। इसका पेपर जो है पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ भोपाल में हुआ था, पहली बात। इसीलिए सारे टॉपर्स के पीछे सिटी नेम जो है वो भोपाल लिखा गया है। दूसरी बात, क्योंकि बहुत कम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट थे तो एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था। एक ही दिन समयपाल ड्राफ्ट्समैन दोनों के पेपर थे। मॉर्निंग शिफ्ट में समयपाल का पेपर था और इवनिंग या आफ्टरनून जो भी बोले 2 से 5 वाली, उसमें ड्राफ्ट्समैन का पेपर था। एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था, एक ही दिन पेपर हुआ था, एक ही शहर में पेपर हुआ था। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि आप अगर किसी भी बंदे का टॉप 10 के अलावा भी जिसने ड्राफ्ट्समैन का पेपर नहीं भी दिया हो या दिया हो, उसका एडमिट कार्ड बस आया हो, किसी भी बंदे का आप एडमिट कार्ड उठा ले ड्राफ्ट्समैन या समयपाल का, तो उसके स्टार्टिंग के 4 डिजिट जो है 2344 ही रहने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन सिटी जो है वो सेम थी, भोपाल थी। सिटी नेम उसका भी भोपाल ही रहने वाला है। तो ये जो लोग फैला रहे हैं इस चीज़ों को, इन लोगों को बैकग्राउंड स्टोरी पता ही नहीं है कि क्या है। तो ये बस ये है कि हाँ अरे सारे एक ही सेंटर से, एक सेंटर से नहीं है। पहली बात, एक सेंटर से नहीं है। एक सेंटर से इसलिए नहीं है क्योंकि जो फर्स्ट 4 डिजिट है वो सेंटर डिनोट नहीं कर रहा है, सिटी डिनोट कर रहा है। आप सब इंजीनियर का उठा के देख लीजिए टॉप 10, बाकी सबकी टॉप 10 उठा के देख लीजिए, तो एक पर्टिकुलर सिटी के लिए पर्टिकुलर 4 डिजिट होते हैं पहले, जो कि ड्राफ्ट्समैन और समयपाल में, क्योंकि सेम डे पेपर था, 232344 है। एक ही सिटी, आप किसी भी बंदे का ड्राफ्ट्समैन समयपाल का एडमिट कार्ड उठाइए, उसका जो है रोल नंबर के फर्स्ट 4 डिजिट जो है वो 2344 ही होने वाले हैं। उसका सिटी नेम भोपाल ही होने वाला है। तो पटवारी के जैसा इसमें कुछ नहीं है। दूसरी एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ कि ये जो ड्राफ्ट्समैन की टॉप 10 की लिस्ट है, इफ़ यू ट्रस्ट मी अ लिटिल, तो ये ड्राफ्ट्समैन की जो लिस्ट है इसमें जो टॉप 10 दिया हुआ है, इसमें से 3 लोगों को पर्सनली मैं जानता हूँ। उन 3 में से भी 2 जो है वो SGS ITS इंदौर से पढ़े हुए हैं, जो कि डिज़र्व करते हैं टॉप 10 में आना। तो ये बिल्कुल बिना किसी सेंस के, बिना किसी बैकग्राउंड चेक के, बिना किसी फैक्ट्स के, ये जो लोग वायरल कर रहे हैं बस इसलिए कि हाँ इसका घोटाला हमने उजागर किया था। तो आप ये भी देख लीजिए कि आप कहीं ये चीज़ तो नहीं कर रहे हैं कि जो बच्चों ने मेहनत से वो चीज़ पाई है, कहीं आप उनके पीछे बिना कारण से तो नहीं लगे हुए हैं। एक बार फैक्ट चेक कर ले, अगर आप ये चीज़ें सब करना चाह रहे तो एक बार फैक्ट चेक कर ले। जो भी कोचिंग वाले ने ये शुरू किया है, आई नो किसने किया है, तो उनको भी मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप एटलीस्ट देख ले, एग्ज़ाम को समझ लीजिए। बस क्योंकि हर कोई चीज़ें कर रहा है इसलिए बस नहीं करना है हमको, क्योंकि आपके इस कदम से कोई एक बहुत ही जेन्युइन बच्चा जो इतनी मेहनत करके टॉप 10 में आया है, वो मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर परेशान हो सकता है। इसके अलावा भी आपको कोई लगता है कि प्रॉब्लम है, तो आप सारी चीज़ें फैक्ट चेक कर लीजिए। ड्राफ्ट्समैन समयपाल का कोई किसी भी एडमिट कार्ड आप उठा के देख लीजिए, उसका सीरियल नंबर यही रहने वाला है, उसका सिटी नेम भोपाल ही रहने वाला है, क्योंकि पेपर ही एक ही जगह हुआ था, एक ही शिफ्ट में हुआ था, तो चेंजेस कैसे आएंगे। अब ये चीज़ें उनको शायद उन्होंने देखी नहीं, क्योंकि उनको बस फैलानी थी चीज़ें। तो ठीक है, क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे किसी को, बस ये वीडियो बस इसलिए बना रहा हूँ कि जो जेन्युइन लोग हैं वो कहीं ना कहीं मेंटली परेशान हो रहे हैं। ये जो कुछ अवांछनीय तत्व है समाज के अवांछनीय तत्व जो है वो बस वायरल करने में लगे हुए हैं चीज़ों को। तो बस यही चीज़ें थी। तो अगर आपको कोई भी चीज़ चेक करना है तो ये डेटा भी व्यापम की वेबसाइट पे, ESB की वेबसाइट पे है। टॉप 10 की लिस्ट भी ESB की वेबसाइट से ही निकाली हुई है, आप फैक्ट चेक कर सकते हैं। और बाकी सजेशंस वेलकम है, आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन बिल्कुल दे सकते हैं। थैंक यू।